जय दादी की दोस्तों। कथा वट सावित्री की। यह कथा सतयुग की है। एक समय की बात है। एक अश्वपति राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए, जिनके फलस्वरूप उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। संतों ने कन्या का नाम सावित्री बताया। वह बहुत ही अपने नाम के अनुसार ही गुणों की भरपूर थी। राजा भी छोटी बाल अवस्था से ही उसे अपने साथ मंदिर ले जाया करते थे और माँ पार्वती और शंकर की पूजा करवाया करते थे। और सावित्री भी अपने पिताजी के साथ बहुत मन लगाकर माँ पार्वती और शंकर भगवान की पूजा किया करती थी। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उससे कहा कि पुत्री, तुम स्वयं ही अपना वर ढूंढ कर ले आओ, क्योंकि पहले बहुत छोटी उम्र में ही विवाह हो जाया करता था। तो सावित्री मंत्रियों के साथ संतों के आश्रम में गई, जहाँ पर राजकुमार रहा करते थे। और कई आश्रमों और तीर्थों में घूमने के बाद सावित्री अपने घर लौट आई। और जब वह अपने पिता से मिलने गई तो संयोगवश वहाँ नारद ऋषि भी थे। उसने अपने पिता के साथ साथ नारद ऋषि को भी प्रणाम किया। और जब उसके पिता ने यात्रा के बारे में पूछा तो सावित्री बोली कि तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मुझे पसंद है पिताश्री, और मैं उन्हीं के साथ वरण करना चाहती हूँ। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले कि सावित्री, ये तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब राजा ने कहा कि हे देव ऋषि, सत्यवान में ऐसा क्या अवगुण है जो आपने ऐसा कहा। तब नारद ऋषि ने कहा कि सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा अपने राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। और सत्यवान भी अल्प आयु है, उसके जीवन का सिर्फ 1 वर्ष ही शेष रह गया है। तब राजा अपनी पुत्री को समझाने लगे कि हे पुत्री, तुम किसी दूसरे राजकुमार को पसंद कर लो, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ बहुत धूमधाम से कराऊंगा। मगर सावित्री दृढ़ता से कहती है कि नहीं पिताजी, नारी अपने जीवन में एक ही वर का वरण करती है और मैं मन से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। पुत्री का दृढ़ निश्चय देखकर पिता विवश हो गए और बहुत ही धूमधाम और विधि विधान के साथ सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। और सावित्री बहुत मन से माँ पार्वती और शंकर भगवान की पूजा किया करती थी। जब 1 साल बाद सत्यवान का जन्म दिवस आने वाला था तो सावित्री ने 4 दिन पहले से ही माँ पार्वती और शंकर भगवान का व्रत रखना शुरू कर दिया। और चौथे दिन वट अमावस्या थी तो उसने सुबह जल्दी उठकर वट वृक्ष की पूजा की पूरे विधि विधान के साथ। और वट वृक्ष के जो पत्ते थे उनके गहने पहनाकर पहन लिए और उनसे अपना श्रृंगार किया। माँ पार्वती और शंकर भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना की तो उन्होंने खुश होकर सावित्री से कहा कि हम तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं। जब यमराज तुम्हारे पति के प्राण लेने आए तो तुम उनसे 3 वचन मांग लेना, तो तुम्हें अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होगी। यह कहकर माँ पार्वती और शंकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब सावित्री अपने घर आकर और अपनी सास ससुर की अनुमति से उस दिन वह भी सत्यवान के साथ लकड़ियाँ लेने के लिए वन में चली गई। जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे तो उनके सर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। तो सावित्री अपने पति का सर अपनी गोद में रख कर बैठ गई और वह समझ गई कि मेरे पति का अंत समय नज़दीक आ गया है
और उसी समय उसने देखा कि भैंसे पर बैठकर कोई पुरुष लाल वस्त्र धारण किए हुए उसे लाल लाल आँखों से देख रहे हों और उसकी ओर आ रहे थे। तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? पुरुष ने कहा कि मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण हरण करने के लिए आया हूँ। तो सावित्री ने कहा कि प्राण लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, फिर इनके प्राण लेने के लिए आप खुद क्यों आए हैं? इस पर यमराज ने कहा कि सत्यवान धर्मनिष्ठ धर्मात्मा और कर्मनिष्ठ है। उसने अपने अंधे माँ बाप की बहुत सेवा की है, इसलिए मैं उसके प्राण लेने के लिए खुद आया हूँ। ये कहकर यमराज ने उनके सत्यवान के प्राण खींच लिए और यमराज वहाँ से चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम्हारी आयु अभी बाकी है, तो तुम यमपुरी नहीं जा सकती। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। यमराज ने अनेकों बार उसे कहा, मगर सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे पीछे ही चलती रही। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत खुश हूँ। तुम अपने पति को छोड़कर कोई भी वर मांग लो, मैं तुम्हें दे दूँगा। तब सावित्री ने कहा कि यम देवता, मुझे आपसे 3 वर चाहिए है। तो यमराज ने कहा मांगो। तो सावित्री ने कहा कि मुझे पहला वर तो ये चाहिए है कि मेरे सास ससुर के नेत्र और राज्य उन्हें वापस मिल जाए, और मुझे दूसरा वर ये चाहिए है कि मेरे पिता पुत्रवान हो जाएं, और तीसरा वर मुझे ये चाहिए है कि सत्यवान से मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने उसे तथास्तु कहा और कहा कि ऐसा ही होगा, और यह कहकर यमराज आगे चलने लगे। तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा कि मैंने तुम्हें 3 वर दे दिए, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? इस पर सावित्री ने कहा कि आपने तीसरे वर में कहा कि सत्यवान से मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, मगर सत्यवान को तो आप साथ लेकर जा रहे हैं और मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति कैसी होगी? इस पर यमराज चौंक गए, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सावित्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से मुझे भी भ्रमित कर दिया और मुझसे 3 वर मांग लिए, और तीसरे वर में तुमने सत्यवान के प्राण मांग लिए। मैं तुमसे खुश हुआ हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारी ये कथा कही जाएगी, और जो भी इस कथा को सच्चे मन से कहेगा और सुनेगा उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और इस तरह यमराज ने सत्यवान के प्राण सावित्री को लौटा दिए और वे लौटकर यमपुरी को चले गए। सावित्री भी सत्यवान को लेकर जब घर आई तो उसने देखा कि उसके सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस आ चुकी है, और उस दिन वट अमावस्या थी। तो सावित्री ने फिर से अपने पति के साथ बैठकर और वट वृक्ष की पूजा की, और माँ पार्वती और शंकर भगवान भी उसकी पूजा से बहुत खुश हुए, और उन्होंने सत्यवान और सावित्री को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और कुछ समय पश्चात ही सावित्री के पिता के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उसकी सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इस तरह वट वृक्ष से माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा कर सावित्री ने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त किया और यमराज से अपने पति के प्राणों का दान लिया। उस दिन से वट अमावस्या की पूजा को वट सावित्री पूजा के नाम से जाना जाने लगा। हे भगवान, जिस तरह आपने सावित्री की पूजा से खुश होकर उसकी लाज रखी, उसी तरह जो भी इस कथा को सुने, कहे और हुंकार भरे और आपकी पूजा करे, उसकी भी लाज इसी तरह रखना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माँ पार्वती की जय, बोलो वट वृक्ष की जय, वट सावित्री पूजा की जय। इसके बाद लपसी तपसी की बात
लपसी को फल लपसी न, तपसी को फल तपसी न, और हमारी पूजा पाठ और कहानी का फल हमको मिले। बोलो वट सावित्री की जय।